and a mind needs books like a sword needs a whetstone. गेम ऑफ थ्रोन लास्ट डिकेड का सबसे बड़ा और पॉपुलर शो, जो कि बेस्ड एक नॉवल पे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बाय आर.आर. मार्टिन। इसके बावजूद भी कि नॉवल अभी अनफिनिश्ड है, ये शो इतना पॉपुलर बना इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी के कारण, इतने सारे कैरेक्टर्स के कारण। मगर टीवी सीरीज में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हुए भी कुछ कैरेक्टर्स नॉवल में ही रह गए, इनको लाइव एक्शन में लाया ही नहीं गया भाई, जिनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस और एडवेंचर था, जो कि शायद शो में होते तो शायद शो को 2-4 चांद और लग जाते। हालांकि शो की एंडिंग के चर्चे ज्यादा हैं जनता में, कई लोगों को पसंद नहीं आई, मगर फिर भी इट वॉज द शो जिसके इतने एपिसोड के लिए फैंस वेट करते थे। जाने कितनी फैन थ्योरीज बन जाती थी, न जाने कितनी वीडियोस आ जाती थी। तो आज आओ बात करते हैं आज की इस वीडियो में गेम ऑफ थ्रोन्स के वो कैरेक्टर्स जो शो में छूट गए। बट बिफोर दैट, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं नंबर 1 लेडी स्टोनहार्ट। इनका फर्स्ट मेंशन अ फीस्ट ऑफ क्राउड में हुआ था। लेडी स्टोनहार्ट कैटलिन स्टार्क की ज़ॉम्बीफाइड री-इनकार्नेशन होती है। कैटलिन जो कि किंग फ्रेस के द्वारा सीजन 3 की रेड वेडिंग के अटैक में मरवा दी जाती है। शो में तो कैटलिन इसके बाद मार ही दी जाती है, मगर नॉवेल्स में ऐसा नहीं था। जिसके बाद बेरिक डॉन्डेरियन ने उसकी बॉडी को नदी में पाई होती है, जिसके बाद वो रेड प्रीस्ट की पावर से कैटलिन को खुद की लाइफ के बदले रिवाइव करता है। शो में तो बेरिक काफी लंबे समय तक था, आई थिंक सीजन 8 में ही जाकर वो मरता है, मगर नॉवल में उसकी मौत कैटलिन को रिवाइव करने के साथ ही चली जाती है। यहाँ पर लेडी स्टार्क ऐसे ज़ॉम्बी रिवाइव होती है, जिसमें वो कुछ बोल तो नहीं पाती, मगर सारे एक्सप्रेशन को शो कर सकती है। जिसके बाद वो भाई किंग फ्रेस के पीछे ही पड़ जाती है और नॉवेल्स में ये बहुत क्रूअल बन जाती है, जो कि किसी पे भी दया नहीं करती। बाद में ये ब्रियना की भी जान लेने वाली होती है, जब इसे पता चलता है कि ब्रियना और जेमी लैनिस्टर्स एक अच्छे दोस्त हैं। नॉवेल्स में ये फैन फेवरेट होती है, इसके इतने वायलेंट और बैडएस होने के कारण। इसको क्यों छोड़ दिया यार, आई मीन क्यों? नंबर 2 जॉन कनिंगटन। ये एक इंट्रोवर्टेड वेस्ट्रॉस लॉर्ड होता है, जो कि बेरेथिन रेबेलियन में बच जाता है, जिसके बाद ये एसोस में कहीं छिपा होता है। ये पहली बार टिरियन लैनिस्टर से मिलता है और ये टिरियन को अपना नाम ग्रिफ बताता है, जो कि खुद को ग्रिफिन्स की आखिरी निशानी मानता है। हालांकि ये बहुत कम ही बार अपीयर हुआ है नॉवेल्स में भी, जो कि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं देता कि इसका कोई मेजर रोल होगा या नहीं, मगर इसके टू द पॉइंट और एक्शन स्पीक लाउडर देन एक्शन वाली फिलॉसफी के कारण ये बहुत फेमस था। ये बहुत कुछ करता है मगर ज्यादा बोलता नहीं। नंबर 3 यंग ग्रीफ, जो कि जॉन कनिंगटन का चेला होता है और ये खुद को ग्रिफिन का बेटा बताता है, मगर जब ये एक बार टिरियन से मिलता है तो ये खुद को एगॉन टारगेरियन 5th बताता है, जो कि रेगार टारगेरियन का सीक्रेट चाइल्ड होता है, और वो बताता है कि वो ही आयरन थ्रोन का असली हकदार है। नॉवेल्स में इसने अपने बाल ब्लू कलर में डाई करवा रखे होते हैं ताकि ये लोगों से छिप सके, जो कि इसके पेल हेयर्स को छुपा सके, जो कि टारगेरियंस की निशानी होती है। और नॉवल में इसकी इस स्टेटमेंट ने भूचाल ला दिया था। इसके बावजूद भी कि ये रेगार टारगेरियन की बेटे की उम्र के लिए ठीक ठाक था, मगर ये सिर्फ 5th नॉवल में ही दिखाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं देता इस बात की। और श्योरली अगर ये शो में होता तो शायद इसकी अलग ही फैन थ्योरीज बनती। खैर, अब जब तक नॉवल खत्म नहीं होती तब तक इस बात को जानने का कोई आइडिया नहीं कि इसकी बात सही थी या गलत। नंबर 4 पेनी, जो कि जॉफरी की शादी में एक सर्कस परफॉर्मर होती है और वो टिरियन को पसंद करने लगती है। यहाँ पर पेनी खुद भी एक ड्वार्फ होती है और वो टिरियन से प्योर लव करती है, I mean, सच्चा प्यार करती है। अनलाइक भाई जैसे टिरियन को बाकियों ने किया, जैसे उसका बाप, उसकी बहन और बाद में फिर वो प्रोस्टिट्यूट। टिरियन जब एक बार फ्री सिटी का टूर पे निकलता है तब ये दोनों मिलते हैं, जिसके बाद नॉवेल्स में इनके अलग अलग एडवेंचर हैं। मगर बेचारी पेनी की किस्मत फूटी थी, क्योंकि टिरियन उस समय उस प्रोस्टिट्यूट से ही प्यार करता था जिसने बाद में उसको काटा, इंस्टेड ऑफ पेनी जिसने उसे सच में जैसा वो था वैसा ही पसंद किया। नंबर 5 पैच फेस। इसका नाम शेरिन बेरेथिन होता है। हाँ, ये टीवी शो में भी थी, मगर इसका कोई मेजर रोल नहीं था। ये इतनी मिस्टीरियस कैरेक्टर थी, जो कि इसके बारे में इतनी सारी फैन थ्योरीज बनी। ये हमेशा स्टेनिन बेरेथिन के आसपास दिखाई जाती थी और नॉवेल्स में इसका फेस रेड और ग्रीन पेंट था, अनलाइक टीवी शो के ग्रे स्किल जैसा। मगर ये पैच फेस उस पर क्यों है, ये हमेशा एक मिस्ट्री रखा गया। बस यही बताया गया था कि ये उसको किसी डॉल से कॉन्टेक्ट में मिला, जो कि डॉन किंगडम की थी। ये हमेशा मंत्र पढ़ती रहती थी और इसकी प्रोफेसीज भाई, जिसकी प्रोफेसीज इतनी बार सही साबित हुई, जिन्होंने हमारे बीच इसको इतना क्यूरियस रखा। ये हमेशा मिस्ट्री ही रहा कि ये इतना सब कुछ कैसे जानती है। शो में इसको कोई इतना अटेंशन नहीं मिला और नॉवेल्स में भी इसका कुछ पता नहीं है कि अभी ये कहाँ है, जो कि हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी पता चलेगा और इसका कोई मेजर रोल भी होगा। तो ये थे टॉप 5 फैन फेवरेट कैरेक्टर्स गेम ऑफ थ्रोन्स नॉवेल के, जो कि सीरीज में अपीयर नहीं हुए। तो बताओ तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स कब देखा और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो या फिर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। बाय।